10 लाख का चेक दिया था, लेकिन अभी वो इशू नहीं हुआ है हुँ। कि पता ही नहीं चला कि मतलब वो 10 लाख पैसा गया अच्छा, कहाँ चेक। 10 लाख रुपए का जी, जी, चेक जी। दिए थे। जी, 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 जी। क्या वह जो व्यक्ति जो लिखवाया है ज़मीन, क्या वह 10 लाख का चेक देने का है औकात है उसकी? नहीं, वो काबिल नहीं है 10 लाख का चेक हैं, देने के लिए। जी। तो नरमा देवी उनको क्या हुआ, क्या बहला-फुसला के उनको नशे के पदार्थ गोली खिला के हुँ, उनको तहसील ले गई और हुँ, तहसील में उनकी पूरी 2 बीघे की ज़मीन हुँ, बैनामा करा ली अपने नाम पे। ये गाँव ग्राम सभा के रहने वाले हैं। जी। हमारे ही आस-पास के रहने वाले दोनों लोग हुँ, जो इनका ज़मीन कब्ज़ा कर लिया है, वो भी बैनामा करा लिया। जी। वो भी और जो ये भी? जी, जी, जी। हाँ, दोनों? दोनों हमारे ही ग्राम सभा के रहने वाले हैं, अच्छा, ग्राम सभा खेमीपुर के। जी, जी, इनका जो बाबा हैं रामाश्रय जी। जी, उनको बहला-फुसला कर उनकी ज़मीन 2 हुँ, बीघे की ज़मीन हुँ, लिखवा ली वो औरत हुँ। नरमा देवी उर्फ़ मंतू राम। जी, जी। जी, उनको पता चला, जब पता चला इनकी माँ जो मतलब उनकी बहू जो है, हुँ, हुँ, वो आई, उनका मायका बड़े गाँव कोडा है। हुँ, तो वो वहाँ कुछ दिन के लिए गई थी, वहाँ भी एक भाई उनको नेवासा मिला है, हुँ, उनके लड़के को, हुँ, रमेश को। हुँ, तो वहाँ गई थी वो, हुँ। तो उसके बाद जब फार्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि का कार्य चल हाँ, रहा था। हमारा रजिस्ट्री हो रहा जी, था। जी। जी। उस समय उनका भी करवाना था, तो वो आई वहाँ से, तो हुँ, उनका नकल निकलवाने के लिए बोला गया हुँ, कि आप नकल निकलवा लीजिए, हुँ, आपके खतौनी पे क्या नाम है, तभी ना वो क पहले जो खतौनी था उनका, हुँ, रामा आश्रय था, हुँ, तो फिलहाल उसी के माध्यम से वो फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा था। हुँ, तो दुकान वाले, कंप्यूटर वाले बोले कि जाइए आप अपना खतौनी निकाल के ले आइए। हुँ, तो वो गई कंप्यूटर की दुकान पे, ले आई अपनी नकल को, हुँ, तो उसमें राम आश्रय बनाम नरमा देवी उर्फ़ मंतूराम बता रहा था। तो उनकी मतलब बहू जो है, हुँ, उनके बाबा जी से पूछी अपने हुँ, आके घर पे कि मतलब बाबा जी, ये नाम राम आश्रय उर्फ़ बनाम हुँ, नरमा देवी मंतूराम हुँ, किसका नाम है? बोले कि हमको पता नहीं, कुछ जानकारी उनको नहीं थी। हुँ, तो उनको क्या हुआ, उनको क्या बहला-फुसला कर उनकी ज़मीन मतलब हुँ, कब्ज़ा कर ली वो औरत, बैनामा करा ली। और सब लोग गाँव के सहयोग से भाई उनके मदद में लगे हैं, हमारे हुँ, सभी ग्रामवासियों। हुँ। तो भाई मतलब वही फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से उनको जानकारी जी, होती जी, है, जी, जब जी। वही ऑनलाइन करवाना रहता जी, है, जी, जी, जी। तो वही नकल नहीं करवाते हैं। जी। वही नकल नहीं करवाने के माध्यम से ही जानकारी होती है कि ज़मीन उनके नाम हो चुकी है। जी, जी, जी। तरमीन हो गई है, क करीबन एक घटना हुई है नवंबर की हुँ, 21 नंबर यही कुछ आस-पास की हुई है। हुँ, तभी, और इनके जो राम आश्रय के एक लड़का हैं, हुँ, उनका भी मानसिक संतुलन सही नहीं है। हुँ, हुँ, उनका नाम है रमेश। हुँ, और बस वही एक बच्चा है, उनका मानसिक संतुलन नहीं है। और हुँ, पता चला जब भाई उन्होंने गाँव वासियों से को बताया, सूचित किया हुँ, कि हमारा ज़मीन वो नर्मा देवी मतलब कब्ज़ा कर ली है, पूरा हुँ। बैनामा करा लिया, 2 बीघे की हमारी जो ज़मीन हमारे पास वही उतनी ज़मीनें हैं। जी, जी, तो सारी ज़मीनें उनकी बैनामा करा ली। जी। तो उस पता चला कि ये पहले से हुआ है कि बाद में? हुँ, तो पता चला कि इन्होंने उसको, इनके जो पिताजी हैं रमेश के, राम आश्रय, हुँ, उन्होंने उसको अधिया करने के वास्ते दिया था वो हुँ, खेत को। और इन्होंने तो बोला था कि मतलब चलिए ठीक है, आप दे दीजिए, करिए, कोई बात नहीं भाई, आधा हमको दे दीजिए। अधिया का मतलब है हुँ, भाई, हुँ, जब हम ही अकेले हैं, दोनों देखना है, तो भाई एक मानसिक संतुलन उनके लड़के का गड़बड़ है। हुँ, तो उन्होंने दे दिया, वो करने के वास्ते वही लिखवा ली पूरी उनकी 2 बीघे की ज़मीन। हुँ। और अच्छा, जब वो लिखवाए थे, क्या इनको शराब वगैरह भी पिलाए थे क्या? क्या नशा पदार्थ कोई खिलाया था, उन्होंने उनसे पूछताछ की गई। अच्छा, जो दादाजी हैं नशा वगैरह जी, करते हैं क्या? नहीं, वो नशा नहीं करते हैं, कोई भाई नशे की पदार्थ, गोलियाँ कुछ भी खिलाई होगी। हुँ, उन्होंने हुँ, बताया कि मतलब मुझको एक समोसा खिलाया गया, उसके बाद हमको पलटी होने लगी। तो हुँ, उसी से साफ-साफ बात ज़ाहिर हो रही कि मतलब उनको कोई नशा पदार्थ खिलाया गया था। हुँ, हुँ, और तो उनसे पूछा गया त दादाजी, आपको ये जानकारी में आपके हुआ था? कि बोले कि नहीं, हुँ, हमारे जानकारी में नहीं हुआ था। हुँ, हुँ, हमको वो सिर्फ़ हमको इतना बोली थी कि आप आइए, आपका पेंशन और कॉलोनी का मतलब हुँ। योजना, आवाज़ का मतलब काम करवा देंगे। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, हुँ, आपको मतलब चलिए आप, आपका पेंशन बनवा देंगे, आवाज़ हाँ, दिलवा देंगे। आवास दिला देंगे। जी, तो भाई वो लिवा के गई, अब भाई वो अनपढ़, हुँ, पढ़े-लिखे हैं नहीं कि उनको जानकारी होता है, और फिर अंगूठा लगाते हैं। जी, तो नरमा देवी उनको क्या हुआ, क्या बहला-फुसला के उनको नशे के पदार्थ गोली खिला के हुँ, उनको तहसील ले गई, और हुँ, तहसील में उनकी पूरी 2 बीघे की ज़मीन हुँ। बैनामा करा ली अपने नाम पे। जी। अच्छा, जो मंतू राम, नरमा देवी आप बता रहे हैं, जो जी, जी, नाम जी। पति-पत्नी जो दोनों हैं जी, ये, जी, जी। स्वभाव से इनका क्या पहले पुराना रिकॉर्ड रहा है कि ये लोग ऐसे ही काम करते हैं क्या? रिकॉर्ड तो नहीं था पहले, लेकिन हुँ, रिकॉर्ड कुछ सामाजिक स्तर से उनका गिरा हुआ है। हुँ, तो क्या मतलब से इन्होंने दे दिया, लेकिन भाई अब उन्होंने क्या अब कर दिया, उनकी पूरी ज़मीनें
लिखा ली, बैनामा करा हम्म। ली अपने नाम पे। इनके पास और जमीन है कि नहीं? और ज़मीन तो नहीं है, बस वही उतना था इनके पास। अच्छा, वही केवल 2 बीघा जी, जमीन जी, था जी, जी, इनका। जी। बस यही घर है, यही छोटा-सा थोड़ा जो ये भी 5-6 बिस्सा जो होगा इनका ज़मीन, बस यही है। अच्छा, अच्छा। जी। अभी मतलब क्या हो रहा पूरे मामले में? अभी मामले में ऐसा है कि मतलब सभी ग्रामवासियों से मतलब सूचित किया गया, भाई ग्राम सभा के प्रधान जी को सूचना ये भी पहुँचाई गई कि भाई ऐसा इनकी ज़मीन बैनामा करा लिए, तो ऐसा आपसे गुज़ारिश है कि मतलब उससे कह के हुँ, उनकी ज़मीन वापस दिला दीजिए, जो भी उनका बैनामा में खर्चा हुआ होगा पैसा। हुँ, तो हम सभी ग्रामवासियों चंदा देने के लिए उनके हुँ। सहमत थे अच्छा, कि तो जब उनको। कोई ज़मीन लिखवाता है तो बदले में रकम दी जाती जी, है। जी, 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 तो जी। क्या रकम इनको मिला था? रकम उनको मतलब 10 लाख का चेक दिया था। हुँ, 10 लाख का चेक दिया था, लेकिन अभी वो इश्यू नहीं हुआ है हुँ। कि पता ही नहीं चला कि मतलब वो 10 लाख पैसा गया अच्छा, कहाँ चेक। 10 लाख रुपए का जी, जी, चेक जी। दिए थे। जी, 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 जी। क्या वह जो व्यक्ति जो लिखवाया है ज़मीन, क्या वह 10 लाख का चेक देने का है औकात है उसकी? नहीं, वो काबिल नहीं है 10 लाख का चेक देने के लिए। वो भी हाँ। आर्थिक उसकी परिवार आर्थिक जो है बहुत स्तर गिरा है। हुँ, तो वो अपना खुद खेत 10 बिस्सा रख के रेहन पर हुँ। उन्होंने अपना खेत बैनामा इनका करवाया था। अच्छा, अच्छा। जी, जी। तो अभी क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा इस परिवार को? न्याय हम लोग तहसीलदार एसडीएम साहब के पास गए थे। हुँ, तो एसडीएम साहब बोले कि हमारे ये अंडर में अब नहीं है, ये तरमीन वगैरह सब हो गया है। आप हुँ, ऐसा है, जाइए थाने पे अपने हुँ, 420 का मुकदमा लगाइए हुँ, इनके नाम पे, हुँ, और जो आपका चेक वो मतलब इश्यू हुआ था हुँ, 10 लाख का, हुँ, वो आपको मिला नहीं, उसी पे चार धोखाधड़ी के माध्यम का आपका 420 का मुकदमा दर्ज कराइए। हुँ। तो यहाँ आए तो वो कराएँ, अब करा दिए हैं, अब वही लेके भाई ये दीवानी मतलब गए अच्छा, कुछ। यहाँ के प्रधान क्या बोल रहे हैं? पर वो सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? प्रधान जी सहयोग कर रहे हैं, हुँ, लगे हैं वो भी कि मतलब अगर मानवता से अगर सुलझ जाता है मैटर, हुँ, तो ठीक है भाई, अगर वो दे देती है, मान लीजिए हम लोग के मतलब सब इनके परिवार जो हैं, वो भी इन्होंने कहा कि मतलब जो भी लिखा-पढ़ी हुआ है उनका मतलब जो पैसा खर्च हुआ है, हुँ। उसके बदले में हमारा 10 बिस्सा ज़मीन ले लीजिए और बाकी सब दे दीजिए। अच्छा, अच्छा। हाँ, यहाँ तक ये अच्छा, दलित 10 परिवार बिस्सा ज़मीन देने के लिए तैयार हैं तैयार ये है। लोग? वाह, वाह, दलित वाह! परिवार 10 बिस्सा देने के लिए उसको तैयार हैं। भाई हुँ, तुम्हारा खर्चा 1-2 लाख हुआ होगा, हुँ, उसके बदले में मैं 4 गुना दे रहा हूँ हुँ, आपको। हुँ, 10 बिस्सा दे रहा हूँ, आप हुँ, हमारी ज़मीन वापस कर हुँ। दीजिए। अच्छा, 20 बीघे का मतलब 40 हिस्सा होगा। जी, 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 जी। 2 हुँ, बीघा का मतलब 40 बिस्सा। हुँ। उसमें से 10 बिस्सा ये लोग लेने देने के लिए राज़ी हैं। राज़ी है 30 बिस्सा लेने के लिए। जी, 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 जी। तो देख सकते हैं गरीब परिवार है। देखिए यही झोपड़ी है, कैसे ये गरीब परिवार रहता होगा। आए दिन जो है दलित समाज के साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घट रही है कि आपको हम दिखाते-दिखाते परेशान हो जा रहे हैं कि मामला थमने का नाम ही नहीं लेता है। आए दिन एक न एक घटनाएँ जो हमारे समाज में झकझोर देता है। आखिरकार विश्वास किया जाए तो किस पर विश्वास किया जाए? आखिरकार क्या ज़माना है कि किसी पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करेंगे, तो वही विश्वासघात हो जाता है और उसी का उदाहरण अभी हमने आपको दिखाया है। हम चाहते हैं इस परिवार को जो है न्याय मिले और इस मामले की जो है निष्पक्ष तरीके से कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत जाँच किया जाए। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत।